कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, कभी अलविदा ना कहना, सब की सब बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर। इनमें दो लोग हैं, शाहरुख खान, करण जौहर, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बनाया। एक बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बना, दूसरा बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना। ज़रा सोचो, अगर मैं करण जौहर की सारी फिल्मों से शाहरुख खान को हटा दूं तो क्या करण जौहर आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर कहलाते? और अगर मैं शाहरुख खान की जिंदगी से करण जौहर को हटा दूं, क्या शाहरुख खान सुपरस्टार बनते? यही सवाल है जिसका जवाब आज तक बॉलीवुड ने कभी साफ नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर की कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड की सबसे ताकतवर पार्टनरशिप की कहानी है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने दो लोगों की किस्मत को बदल कर रख दिया, लेकिन आखिर में उस पार्टनरशिप का अंत जिस तरीके से हुआ, उसने मुझे अलग ही सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यार, जब आर्यन खान को डायरेक्टर बनना था, उसने करण जौहर को क्यों नहीं चुना? अपने पापा के सबसे करीबी दोस्त, जिसे वो बचपन में करण अंकल कहते थे, क्यों उन्हें दूर कर दिया? आज करण और शाहरुख खान की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले वापस चलते हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। बहुत कम लोगों को याद है कि करण जौहर ने अपना करियर शुरू किया था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, डायरेक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि आदित्य चोपड़ा के असिस्टेंट के तौर पर डायलॉग में मदद करते थे, और इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो भी था। लेकिन असली मोड़ आता है 1998 में। करण जौहर को पहली फिल्म डायरेक्ट करनी थी, कुछ कुछ होता है, और इस फिल्म का लीड रोल किसे चुना गया? शाहरुख खान। शाहरुख खान ने करण जौहर को पहली बार डायरेक्ट करने जा रहे थे। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई हिट नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, बस एक स्क्रिप्ट थी, कुछ कुछ होता है। आज सोचो, अगर तुम उस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार होते तो क्या अपनी फिल्म एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को देते? शायद नहीं, लेकिन शाहरुख खान ने दी, और यहीं से फैसला करण जौहर की जिंदगी बदल देता है। यार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कुछ कुछ होता है सिर्फ हिट नहीं हुई, उसने करण जौहर को रातों रात टॉप का डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद ये पार्टनरशिप इतनी गहरी हो गई कि आज हम सबको पता है, कभी खुशी कभी गम 2001 फिर से एसआर के लीड में एक फैमिली ड्रामा जिसने पूरी ओवरसीज मार्केट में धूम मचाई। कभी अलविदा ना कहना 2006 में एसआर के इस बार बोल्ड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की कहानी थी। माय नेम इज खान 2010 में एसआर के और काजोल फिर एक साथ, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरी दुनिया में एसआर के को पहचान दिलाई। ये चार बड़ी फिल्में जिन्होंने करण जौहर को टॉप का डायरेक्टर बनाया, सब में लीड एक्टर थे शाहरुख खान। अब यहीं से असली गेम समझो। करण जौहर का पूरा डायरेक्टोरियल ब्रांड, उनकी पहचान, उनकी स्टोरी टेलिंग, ये सब एसआर के अराउंड बनी। हर बार जब करण को एक इमोशनल लार्जर देन लाइफ फैमिली हीरो चाहिए होता था, वो एसआर के पास जाते थे, और उधर एसआर के को भी फायदा होता था। बाजीगर वाला इमेज अलग था, करण ने शाहरुख खान की इमेज बदल दी। उससे पहले शाहरुख खान क्या थे? डर वाला, बाजीगर वाला, अंजाम वाला एक इंटेंस एक्टर, एक एंटी हीरो जो ऑडियंस को डराता था और इम्प्रेस भी करता था। फिर आए करण जौहर, और उन्होंने बॉलीवुड को दिया राहुल, दुनिया को दिया। इनफैक्ट शाहरुख को वो सबसे प्यारा और सबसे इमोशनल था, हर घर का फेवरेट हीरो वाला इमेज दिया, जो आगे चलकर उनकी पूरे स्टारडम की नींव बनी। धीरे धीरे शाहरुख खान सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो बॉलीवुड के सबसे परफेक्ट लवर बन गए। हर लड़की राज जैसा लड़का बॉयफ्रेंड चाहती थी, हर लड़का शाहरुख खान जैसा रोमांस करना चाहता था। और यही करण जौहर ने सिर्फ एसआरके को सिर्फ फिल्में नहीं दी, उनका सबसे बिकाऊ वर्जन सामने ला कर रखा। यार, ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक दूसरे का रिश्ता है, जहां दोनों ने एक दूसरे को साथ में बड़ा किया। करण के बिना एसआरके का वो फैमिली हीरो इमेज वाला शायद इतना मजबूत ना हो पाता, और एसआरके के बिना करण शायद डायरेक्टर नहीं बन पाते, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ अब एक और सवाल खड़ा होता है, क्या करण जौहर ने एसआरके को ज़्यादा दिया या एसआरके ने करण को ज़्यादा दिया? ज़रा ध्यान से देखो। करण जौहर की सबसे बड़ी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म्स कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, अभी कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान। चारों फिल्मों में चेहरा कौन था? शाहरुख खान। अब दूसरी तरफ देखो, शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्मों में कितनी करण जौहर की फिल्में हैं? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल से, देवदास, चक दे इंडिया, जवान, पठान, यानी एसआर के करण के बिना भी इतिहास बनाते रहे हैं। लेकिन करण की सबसे बड़ी पहचान बार बार एसआरके के साथ ही बनी है, और यही से मुझे लगता है कि शायद इस रिश्ते में दोनों बराबर नहीं है। शायद करण को एसआरके की जरूरत ज्यादा है, एसआरके से भी ज्यादा, है ना। लेकिन वक्त बदला, करण ने नए स्टार्स लॉन्च किए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई रणवीर कपूर के साथ, ए दिल है मुश्किल आई, रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्में आई, लोगों ने पसंद किया। लेकिन एक बात नहीं बदली, जब भी लोग करण जौहर की सबसे बड़ी फिल्मों की बात करते हैं तो शाहरुख खान का नाम आता है। और फिर वो आया वो मूवमेंट जिसने पूरी कहानी मुझे ये दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू होता है 2025 में। आर्यन ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म द बेडास ऑफ बॉलीवुड से नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। ये बैनर था एसआरके की अपनी कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट का। धर्मा प्रोडक्शन नहीं,
ना ही कोई और बड़ा प्रोडक्शन। आर्यन उसी घर में पले बड़े जहां करण जौहर को वो अंकल कहकर बुलाते थे। जो शख्स उनके पापा का करियर बनाने वाला पार्टनर रहा, जिसकी कंपनी का पूरा ब्रांड एसआरके के इर्द गिर्द खड़ा हुआ रहा, उसी शख्स के बैनर को आर्यन ने अपनी पहली फिल्म के लिए नहीं चुना। उसने अपना रास्ता खुद बनाया, अपने घर की कंपनी से, अपनी शर्तों पर। तो सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या यही है वो सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। जब एसआरके को अपनी पहचान बनानी थी तो उन्होंने करण जौहर से हाथ मिलाया। तो अलग अलग टैलेंट एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, लेकिन जब बात अगली जनरेशन की यानी कि आर्यन खान के डायरेक्टर बनने की आई तो पुराना गठबंधन आगे नहीं बढ़ा। उसने पापा के दोस्त की मदद नहीं ली, उसने खुद को, अपने घर को, अपने बैनर को चुना। क्या उस पुराने एसआरके करण जौहर की जोड़ी की दोस्ती खत्म हो जाती है? क्या नई जनरेशन पुराने गठबंधनों पर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो? या फिर सिर्फ इतना कि आर्यन अपने पापा के शेडो से निकलकर खुद की एक पहचान बनाना चाहते थे और उसके लिए ज़रूरी था कि वो करण जौहर जैसे बड़े नामों से दूर रहें? दोस्तों, मुझे ही नहीं पता इसका जवाब क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पार्टनरशिप कभी बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ी जानी जाती थी, अगली पीढ़ी में उसी रूप तक नहीं पहुंच पाई। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या मानना है? क्या आर्यन को करण जौहर के साथ डेब्यू करना चाहिए था, या जो उसने किया वो सही डिसीज़न था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना।